हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे एक और पैसेज जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस और नोट मेकिंग लेकर आए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव पैसेज है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ही में मिलेंगी। किसके बारे में? हर्ट के बारे में। लेखक कहते हैं कि द वर्क ऑफ द हार्ट कैन नेवर बी इंटरप्टेड। इंटरप्शन होता है रोका जाना। हम अपने हृदय के काम को रोक नहीं सकते। द हार्ट्स जॉब इज टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। क्योंकि ये हार्ट का ही काम है कि पूरे शरीर में जो रक्त संचार होता है उसके अंदर ऑक्सीजन मिली होती है और वो हमारे शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाओं में मदद करती है। ऑल द बॉडीज सेल्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। स्पेशली जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना है। और विशेष तौर पर वो जो हमारे दिमाग में होती हैं, ब्रेन की सेल्स। ब्रेन सेल्स लिव ओनली 4 to 5 मिनट्स। केवल 4 या 5 मिनट ही जी सकती हैं। आफ्टर देयर ऑक्सीजन इज कट ऑफ। ऑक्सीजन रोकने के बाद। एंड डेथ कम्स टू द एंटायर बॉडी। और 4-5 मिनट में ही पूरे शरीर की मृत्यु हो जाती है, काम करना रोक देता है। सेकंड इसी का पैराग्राफ देखते हैं। द हार्ट इज स्पेशलाइज्ड मसल दैट सर्व्स एज अ पंप। जैसे पानी का पंप होता है, एक मोटर होती है, चाहे वो कूलर का पंप हो या ज़मीन से पानी निकालने वाली मोटर का पंप, उसके जैसा ही काम करती हैं हमारे शरीर की कुछ मसल्स। जो हार्ट है वो भी एक इसी प्रकार की मसल है, मांसपेशी है। दिस पंप इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 भागों में बटा है। जैसे सपोज ये हमारा हार्ट है तो ये ऐसे 4 भागों में बटा होता है, 1, 2, 3 और 4। पहले में खून आता है, पहले से दूसरे में जाता है, वहाँ से जाता है लंग्स में, लंग्स से वापस तीसरे में आता है, तीसरे से आता है चौथे में और चौथे से पूरी बॉडी में चला जाता है। आगे देखते हैं। 4 चैम्बर्स कनेक्टेड बाय टाइनी डोर्स कॉल्ड वॉल्व्स। और इन चारों हिस्सों में ही वहाँ पर वॉल लगी होती हैं ताकि जो अभी हमने रक्त का संचार देखा था वो जाने के लिए दरवाजे की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो उस चीज़ के लिए उसमें दरवाजों के जैसे वाल्व होते हैं। The chambers work to keep the blood flowing around the body in a circle। और पूरे शरीर में रक्त जो है वो एक सर्कल के रूप में, एक वृत्त के रूप में घूमता रहता है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं राइटर। एट द एंड ऑफ ईच सर्किट। ये जो तरीका है जिसमें हमने बात की कि ब्लड घूमता है, उसके अंत में वीन्स कैरी द ब्लड टू द राइट एट्रियम। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो ब्लड है हमारे शरीर में वो आता है राइट एट्रियम में। द फर्स्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। इन 4 चैम्बर्स में से पहला चैम्बर वही है। उसके बाद क्या होता है, इट्स ऑक्सीजन हैज़ बीन यूज्ड अप। और इसकी तो सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। विंस होती हैं जो हमारे शरीर में नीले रंग की, आपने देखा होगा जिसे रग भी बोलते हैं, नीले रंग की पाइप्स होती हैं। ऑक्सीजन का ब्लड निकलने के बाद ब्लड का रंग नीला हो जाता है लगभग, और उसी के कारण वो इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आता है। And it is on its way back to the lungs to pick up fresh supply। और ये खून जो है वो लंग्स के पास जाता है नई ऑक्सीजन लेने
के लिए, एंड टू गिव अप द कार्बन डाइऑक्साइड इट हैज़ एक्यूमुलेटेड, और जो इस खून में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाती है जिससे कि उसका रंग जो है तो नीला हो जाता है, उसको छोड़ने के लिए उसे लंग्स के पास जाना पड़ता है। अब जो पहला चैम्बर था राइट एट्रियम, अट्रियम माने आना, आत्री, आना, जहाँ सबसे पहले खून आया है वहाँ से क्या होता है, द ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्राइकोस्पिड वॉल। जो पहला वॉल है उसका नाम है ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, कस्पिड वॉल्व, एक वॉल्व है जो राइट एट्रियम से इसको दूसरे चैम्बर में लेके जाता है राइट वेंट्रिकल, जहाँ से ये वेंट हो जाता है, वेंट मीन्स चले जाना, जाता कहाँ है, द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट इज फिल्ड, पूरा भरते ही ये कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जिससे कि ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, एक और पाइप के माध्यम से हार्ट से बाहर लंग्स में चला जाता है, विच लीड्स टू द लंग्स। इन द लंग्स द ब्लड गिव्स अप इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरे शरीर से लेके आया है रक्त, वो लंग्स में छोड़ दी जाती है, एंड पिक्स अप फ्रेश ऑक्सीजन, और वहाँ से नई ऑक्सीजन की सप्लाई ले ली जाती है। देन इट ट्रेवल्स टू द थर्ड चैम्बर, अब तीसरे चैम्बर में आता है लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर से आर्ट्रियम आना, फिर से ब्लड लंग से वापस हार्ट में आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। व्हेन दिस चैम्बर इज फिल्ड, फिर ये है बक्सा भी भर जाता है, ये चैम्बर भर जाता है, इट फोर्सेस द ब्लड थ्रू द मिट्रल वॉल्व, और अच्छे खून के लिए मित्र वॉल्व, मिट्रल, मित्र से याद रख सकते हैं, वॉल्व के माध्यम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ से ये वेंट होता है फिर से पूरे शरीर में चला जाता है। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ, पहले ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम, फिर उससे जाता है राइट वेंट्रिकल, कहाँ, लंग्स में वेंट करता है, लंग्स से वापस आता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम, और फिर वो साफ सुथरा ब्लड पूरी बॉडी में जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चार हमारे चैम्बर हैं, दो आने के आर्ट्रियम आर्ट्रियम, दो जाने के वेंट्रिकल वेंट्रिकल, पहले राइट और फिर लेफ्ट, पुनः आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक बड़ा सा ब्लड वेसल होता है जिसका नाम है ऑर्टा, और वे पूरी बॉडी में ये चला जाता है। उसके बाद देखते हैं, हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल। अब देखिए, या तो हार्ट की मसल में डैमेज हो जाए, या वाल्व खराब हो जाए, या पेस मेकर, पेस मीन स्पीड, जो ब्लड की स्पीड बनाता है, इनमें से इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो उससे हृदय के डिजीज या बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पहला था मसल, मसल डैमेज होती है तो पंप काम नहीं करता। इफ द वाल्व्स आर डैमेज्ड, 2 नंबर के वाल्व डैमेज होते हैं तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, और यदि पेस मेकर खराब होता है तो ये कंट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स हो जाएंगी, वो अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएंगी, उन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए ये तीनों चीज़ें सुचारू रूप से कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अंटिल द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी तक तो डॉक्टर्स डिड नॉट डेयर टू टच द हार्ट, हार्ट को डॉक्टर देख ही नहीं पाए, टच ही नहीं कर पाए। डेयर करना होता है हिम्मत करना, किसी भी डॉक्टर ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो हृदय या उसके कार्य को बीच में बाधित कर सके। फिर 1953 में ऑल दिस चेंज क्या होता है, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ वर्क, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 20 वर्ष तक काम किया हृदय के साथ, नाम उनका था डॉक्टर जॉन गीबन, और ये थे यूएसए अमेरिका के रहने वाले। उन्होंने क्या किया, डेवलप की एक मशीन दैट कुड टेक ओवर
टेम्पोरेरीली, कुछ समय के लिए टेम्परेरी रूप से हार्ट की जगह मशीन लगाई जा सकती थी और उनका टेक ओवर, उनका काम कर सकती थी, हार्ट का भी और लंग का भी। ब्लड कुड बी रूटेड थ्रू द मशीन, और इस मशीन के माध्यम से रक्त का संचार किया जा सकता था। बाईपासिंग, जैसे शहर में भीड़ हो जाए तो सड़क जो है शहर के चारों ओर से बाहर निकल जाती है, एक बाईपास का काम करती हैं, और जो रोड शहर के अंदर से जाता था वो भीड़ भाड़ को छोड़कर बाईपास निकल जाता था। आगे देखते हैं, bypassing the heart so that surgeons could work inside it, और जब सारा ब्लड बाहर से जाने लगेगा तो डॉक्टर जो है वो हार्ट के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। एंड सी व्हाट दे वर डूइंग, और वो देख भी सकते थे कि क्या काम हो रहा है। द एरा ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी हैड बिगन, इसी के साथ ही हार्ट को ओपन करके सर्जरी करने का दौर आ गया। एरा होता है दौर। आगे राइटर क्या कहते हैं कि इन द ऑपरेटिंग थिएटर, फिर जो ऑपरेटिंग थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर है, उसमें क्या होता है, इट गिव्स सर्जन्स द चांस टू रिपेयर, रिपेयर भी कर सकते थे और रिप्लेस भी कर सकते थे अ डिफेक्टिव हार्ट। ऊपर हमने बात की मसल खराब हो जाए या वाल्व खराब हो जाए या पेसमेकर खराब हो जाए तो डॉक्टर उस पर काम कर सकते थे, जो पार्ट भी फॉल्टी होगा उसी को बदल दिया जाएगा। मैनी पीपल आर बीइंग केप्ट अलाइव विद टीनी बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर्स, छोटे छोटे बैटरी के पेसमेकर से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको डॉक्टरों ने जिंदा रखा है। None of these repairs could have been made without the heart lung machine, और ये जो मशीन थी ना जो हार्ट और लंग का काम रोक सकती है और खुद कर सकती है, उस मशीन का नाम रख दिया हार्ट लंग मशीन। और ये क्या है, ये नहीं होती तो कोई भी हमारे दिल को, हमारे हार्ट को रिपेयर नहीं कर सकता था। बट द वैल्यूएबल एज इट इज़ टू द सर्जियंस, लेकिन जितना ये सर्जन्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए वैल्यूएबल है, द हार्ट लंग मशीन हैज सर्टन लिमिटेशंस, इसमें कुछ कमियां भी देखी गई हैं। क्या, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स, ये मशीन केवल कुछ घंटों का ही काम करती है, कुछ घंटे तक ही डॉक्टर्स को आज़ादी रहती है हार्ट के साथ काम करने की। बिकॉज इट्स पंपिंग ग्रेजुअली डैमेजेस द ब्लड सेल्स, क्योंकि ये जो पंप की पावर है उससे ब्लड सेल जो है वो डैमेज हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं क्या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इस पैसेज से बनते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ हार्ट, क्या करता है हार्ट का काम वही है, जो ब्लड है हमारा उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और उसको पूरी बॉडी तक फैलाना ही हार्ट का काम है। हाउ डू द हार्ट वर्क, अब हार्ट काम कैसे करता है। द हार्ट इज अ स्पेशलाइज्ड मसल दैट सर्व्स एज अ पंप, एक पंप की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू वीन्स कैरी ब्लड, वीन्स जो है जो गंदा खून लेके आती है वो कहाँ लाती हैं, वीन्स कैरी ब्लड टू राइट एट्रियम, राइट वाले में एट्रियम आने वाले में ले आती हैं। व्हाट इज अ मिट्रल वाल्व, नाम आया था पैसेज में, मिट्रल वाल्व क्या है, मित्र से बना है, तो मित्र क्या करता है, पूरी बॉडी में साफ खून। मिट्रल वॉल्स अलाउज द ब्लड टू गो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन टू द बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जाता है, वहाँ से पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट मसल, फंक्शन देखिए, टू पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करना हार्ट की मसल का काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए वॉल्व, पहली चीज मसल थी, दूसरा वॉल था, वॉल का फंक्शन देखिए, इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड, ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है।
और तीसरी चीज थी पेसमेकर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेसमेकर? इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द पेस और स्पीड ऑफ द चैम्बर। ये जो चैम्बर है उसके कॉन्ट्रैक्ट करने, सिकुड़ने और खुलने मीन्स ब्लड को पंप करने की स्पीड के लिए है हमारा पेस मेकर। तो आइए इसी पैसेज का नोट मेकिंग और कर लेते हैं ताकि सभी बच्चों को पूरा लाभ हो जाए, और हम इस पैसेज का टाइटल भी निकालते हैं। अब देखते हैं नोट मेकिंग में पहला काम क्या था। पहला पैरा ए, दूसरा पैरा बी, सी, डी, इस तरह से मेन हेडिंग चलते रहेंगे। अब देखिए पैसेज में क्या है, वर्क ऑफ हार्ट दिया है पहले पैसेज की पहली लाइन में। तो क्या वर्क है, तो नेवर इंटरप्टेड, कोई रोक नहीं सकता। फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, रिच ब्लड करता है ये। और ये तीसरा है, अगर ये नहीं होगा तो ब्रेन सेल्स जो है वो डाई हो जाएंगी, उनको मरने से बचाता है, सेव करता है। सेकंड पैरा में देखिए क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट, ये देखिए एब्रीविएशंस भी साथ में आ रहे हैं। ओ एक्स वाई ऑक्सीजन के लिए है, सी ओ एन एस टी कंस्ट्रक्शन के लिए है। हार्ट की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की है, एक राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल नाम के 4 बॉक्स इसमें बनाए गए हैं। बॉडी से यहाँ 1 में खून आता है, 1 से 2 में जाता है, 2 से जाता है लंग्स में, लंग्स से आता है 3 में, 3 से आता है 4 में, और 4 से पूरी बॉडी को चला जाता है। यही हमारा सर्कल या साइकिल है। उसके बाद देखिए हार्ट डिजीज मसल के कारण हो सकते हैं, वाल्व के कारण, या पेसमेकर के कारण। तो ए बी सी करके सब हेड्स बना के हमने कर लिया है। उसके बाद देखिए 20 इयर्स वर्क बाय डॉक्टर गीबन ने किया था। गीबन यूएसए से थे। उन्होंने ब्लड को एक मशीन से गुजारा और ओपन हार्ट सर्जरी का रास्ता इन्होंने तैयार किया, इख्तियार किया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव वॉल्व। ये देखिए डिफेक्टिव अगर कोई चीज आ गई, डिफेक्टिव हार्ट को कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, इंसर्टिंग प्लास्टिक वॉल्व, या तो हम प्लास्टिक का वाल्व लगा सकते हैं या बैटरी ऑपरेटेड पेस मेकर हम लगा सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ हार्ट लंग मशीन्स लास्ट पैराग्राफ में आई थी। नंबर 1, कुछ घंटे काम करते हैं। नंबर 2, ब्लड सेल्स को भी ख़त्म कर देती है। और अगर बात आती है एक सुटेबल टाइटल की कि इस पैसेज से हमें क्या टाइटल मिलता है, तो टाइटल इसका बनता है द ह्यूमन हार्ट। मनुष्य का हार्ट किस प्रकार का है, कैसे ये काम करता है। तो आशा है आप सभी को अच्छे से ध्यान में आया होगा। कीप वॉचिंग दीज comprehension passages and try to get as much benefit as you can. Okay, bye bye, thank you.